बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की, जहां के सेनगांव तहसील के शेगांव खोड़के ग्राम में संपत्ति की लालच में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर उसे जमीन में दफन कर दिया। वहीं गोरेगांव पुलिस ने घटना के लिए जिम्मेदार 2 आरोपियों को धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेगांव खोड़के ग्राम में शिवाजी किशन खोड़के 12 दिसंबर की सुबह घर से खेत में जाने के पश्चात वापस घर नहीं लौटे। इसके बाद बड़े भाई हरिभाव किशन खोड़के ने 13 दिसंबर को गोरेगांव पुलिस थाने में शिवाजी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के पश्चात गोरेगांव पुलिस ने शिवाजी खोड़के की खोज शुरू की, लेकिन शिकायतकर्ता हरिभाव किशन खोड़के के बयान पर गोरेगांव पुलिस को संदेह आया और गोरेगांव पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद झलके ने हरिभाव किशन खोड़के से सख्ती से पूछताछ की तो हरिभाव खोड़के ने अपने छोटे भाई की हत्या की बात स्वीकार कर ली और हत्या के कारण को विस्तार से बताया। खोड़के परिवार में हरिभाव किशन खोड़के का अपने छोटे भाई शिवाजी किशन खोड़के से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। आरोपी भाई ने अपने छोटे भाई को रास्ते से हटाने के लिए अपने मित्र आरोपी पवन धोंडबा राव अखाड़े के साथ हत्या की योजना बनाई। आरोपी हरिभाव ने 12 दिसंबर की सुबह 8 बजे शिवाजी खोड़के को पवन अखाड़े के खेत में कुएं के पास बुलाया और आरोपी हरिभाव ने शिवाजी को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। तभी पवन अखाड़े ने शिवाजी के पैर पकड़ लिए। देखते ही देखते शिवाजी की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसके पश्चात दोनों आरोपियों ने मिलकर छोटे भाई शिवाजी के शव को खेत के समीप से बहने वाले नाले के पास ले जाकर नाले में खड्डा कर उसमें दफन कर सारे सबूत नष्ट करने की कोशिश की। वहीं 15 दिसंबर की देर रात नारायण नामदेव खोड़के की शिकायत पर दोनों आरोपियों पर गोरेगांव पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 20 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। यातील त्याचा मोठा सक्का भाऊ ज्यांनी पोलीस स्टेशन गोरेगाव येथे दिनांक 13/12/24 रोजी मिसिंग म्हणजे त्याचा भाऊ हरवल्याबाबत रिपोर्ट दिला होता। त्यानंतर हरवलेल्या व्यक्तीचा शोध तपास घेणं सुरू असताना आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली की याच्यामध्ये याचा मोठा भाऊ हरिभाऊ किशन खोड़के याचा सहभाग, याचा त्याने काहीतरी घातपात केला असा दाट संशय आल्याने आम्ही गोपनीय माहिती घेऊन सदर अर्जदार म्हणजे आरोपी हरिभाऊ यास ताब्यात घेऊन सखोल चौकशी केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली की दिनांक 12/12/24 रोजी मी माझ्या भावाला शेतामध्ये कामानिमित्त बोलवले व त्याला त्याचा मित्र पवन आखाडे याच्या मदतीने गळा दाबून व पवन आखाडे यांनी पाय धरून त्याने जीवानिशी ठार मारले व या घटनेविषयी काही वाच्यता होऊ नये म्हणून त्यांनी सदर प्रेत तिथून आणून बाजूला असलेल्या पाटामध्ये खड्डा खोदून पुरून टाकले व त्यांनी एक प्रकारे पुरावा नष्ट केला अशी माहिती दिल्याने आम्ही तात्काळ सदर आरोपीला घेऊन घटनास्थळी गेलो आणि तिथे पाहिले असता आम्हाला ते प्रेत पुरल्याचे निशाण दिसत असल्याने सदर कारवाई ही माननीय तहसीलदार यांच्या समक्ष होणे गरजेचे असल्याने तहसीलदार साहेब यांना फोनद्वारे कॉन्टॅक्ट करून आम्ही त्यांना घटनास्थळी बोलवले व तहसीलदार श्री मानेसाहेब सेनगाव यांच्या समक्ष प्रेत उकरण्याचा पंचनामा केला। त्यावेळेस खरोखर एक त्यांचं प्रेत बाहेर आलं आणि त्यांचं प्रेत त्यांचे नातेवाईक यांनी ओळखले आणि त्याच ठिकाणी आम्ही पंचनामा करून पुढील कारवाईसाठी प्रेत सेनगाव येथे पाठवले। परंतु या घटनेमागे जे मुख्य कारण आहे याचा मोठा भाऊ हरिभाऊ किशन खोड़के याने त्याचा लहान भाऊ अविवाहित, त्याचं लग्न झालेलं नाही, त्याला त्याच्याकडे वडिलांपासून असलेली एकूण 20 एकर जमिनीपैकी त्याला 10 एकर जमीन उद्या जाईल ती त्याला जाऊ नये, त्याचा हिस्सेवाटे होऊ नये म्हणून त्याने त्याच कारणासाठी त्याला मारून टाकलेले असं प्रथमदर्शनी तपासात निष्पन्न झालेले आहे। आणखी यामध्ये काही आरोपी आहेत का त्याबाबत आम्ही सखोल तपास करत आहोत आणि या मिसिंगचा आम्ही 12 तासामध्ये छडा लावून आरोपीस अटक केलेली आहे आणि सदर तपास माननीय पोलीस अधीक्षक श्री कोकाटे सर, SDPO श्री दळवे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे। सर या घटनेत आता रात्री अटक केलेल्या आहेत, त्याच्याकडे आता PCR करून अधिक तपास करीत आहोत।